ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल में। मेरा नाम आलोक सिंह है। मैं अभी पांडिचेरी में हूँ। हमारा यहाँ आश्रम तैयार हो रहा है और मैं पांडिचेरी से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। शायद ये वीडियो इस डिकेड का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये एक अपॉर्चुनिटी है अपना कर्मा क्लिंसिंग का, पितृपक्ष के दोष का निवारण का। मैं क्यों कह रहा हूँ, तो मेरे पास 4 रीजन हैं। सबसे पहली बात कि चंद्र ग्रहण हो रहा है, पूर्ण चंद्र ग्रहण हो रहा है जो इंडिया में दिखाई भी देगा, और चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष एक साथ हो रहा है। पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण वाले दिन में हो रही है, और दूसरी बात यह है कि 15 दिन जो पितृपक्ष पूरा चलेगा 17 सितंबर से 21 सितंबर तक, 21 सितंबर को आंशिक सूर्य ग्रहण है जो इंडिया में विजिबल नहीं है। हम इसका सूतक नहीं बनाएंगे, बट एस्ट्रोलॉजिकली दिस इवेंट इज इंपॉर्टेंट। तो एस्ट्रोलॉजिकली 4 चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक चीज है चंद्र ग्रहण, दूसरा है पितृपक्ष ब्रैकेटेड बिटवीन 2 ग्रहण, तीसरा है सूर्य ग्रहण, और चौथा है जुपिटर का ट्रांजिट अपने ही नक्षत्र में ट्रांजिट, और उस पर से उसका अतिचारी होना। ये 4 चीज है। इस चारों चीजों का एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसको कैसे यूटिलाइज या कैपिटलाइज कर सकते हैं, और उसके बाद शायद ये वीडियो लंबा हो जाए, अलग वीडियो में इस दोनों ग्रहण का पितृपक्ष के बीच में होने का जो सिग्निफिकेशंस ईच राशि के लिए है, ईच चंद्र राशि के लिए, वो भी मैं बताऊंगा, प्लस हर राशि के लिए उपाय भी बताऊंगा। और ये जैसे मैंने कहा शायद इस डिकेड का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी, धर्मा, वेदा में थोड़ा विश्वास करते हैं वो एक पॉइंट को नोट भी करें। मैं बीच बीच में लैपटॉप का यूज करूंगा क्योंकि मैं आपको एकदम एक्यूरेट डेट्स और टाइम्स देना चाहता हूं। सबसे पहले चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात को इंडिया में दिल्ली टाइम में रात के 9:58 PM में स्टार्ट होगा, और चंद्र ग्रहण 1:26 पे 8 सितंबर को खत्म होगा। 3 घंटा 28 मिनट 2 सेकंड का ये चंद्र ग्रहण है। आप अपने शहर के लोकल टाइम को एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एवरी डिग्री लॉन्गिट्यूड इज डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स। तो ये मैं दिल्ली का टाइम बता रहा हूं। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कर्मा क्लिंसिंग का। कैसे करेंगे वो बाद में बताते हैं। गरुड़ पुराण के धर्म सूत्र में लिखा है, ग्रहणे तर्पणा पितृनम अनंत फलम। माने ग्रहण के वक्त अगर पितृपक्ष पड़ता है और उसमें आप तर्पण करते हैं तो मल्टीप्लाइड इफेक्ट आता है तर्पण का। तो इस समय तर्पण करने का एक बहुत 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 ज्यादा सिग्निफिकेंस है। सो आपका जो आपकी कुंडली में, आपके चार्ट में, आपके घर परिवार के किसी के चार्ट में अगर ये दोष है तो ये एक एंसेस्ट्रल रिलीज है। ये एक टाइम है कि पितृ का आशीर्वाद लेना है। अगर कोई पितृ दोष है उसको खत्म करना है। दूसरी बात, चंद्र ग्रहण से प्रतिपदा शुरू होता है। सूर्य ग्रहण के दिन सर्व पितृ अमावस्या है। तो ये पूरा 15 दिन श्राद्ध, तर्पण, अन्नदान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द फोर्टनाइट ब्रैकेटेड बाय एक्लिप्स। तो ये विंडो किस चीज का है? ये विंडो है कार्मिक प्यूरिफिकेशन का विंडो है। अपने
अपने पितरों को ऋण चुकाने का है, अपने कार्मिक ब्लॉक्स को ठीक करने का है। तो आपके रास्ते में, आपके कार्मिक रास्ते में जो भी बाधाएं हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उन सब को पार करने के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आया है। अगर आपके पास कोई भी मंत्र जाप की सिद्धि है तो आप खुद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मंत्र जाप की सिद्धि नहीं है तो किसी सिद्ध पुरुष से आप मंत्र जाप करवा सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन और सूर्य ग्रहण के दिन, ये 2 दिन मंत्र जाप इंपॉर्टेंट है। बाकी 15 दिन जाप के साथ साथ अन्नदान भी इंपॉर्टेंट है। लोगों का भला करना, अन्नदान करना, लोगों का सेवा करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। 21 सितंबर से 22 सितंबर, अच्छा चंद्र ग्रहण जो था, चंद्र ग्रहण जो पहली बात कहा वो मैंने, वो चंद्र ग्रहण आपका कुंभ राशि में है। ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में है और मैं काल पुरुष की कुंडली बनाया हूं, उसमें राहु और चंद्रमा दोनों कुंभ में होंगे और सिंह राशि में सन, केतु और मरकरी होगा। चंद्रमा और सन दोनों 21 डिग्री में आएंगे, दोनों 21 डिग्री में आएंगे। दैट विल बी द पीक टाइम ऑफ द चंद्र ग्रहण। तो ये उस दिन भाद्रपद पूर्णिमा है, तो 7 तारीख को पूर्णिमा के साथ श्राद्ध है और 8 तारीख को प्रतिपदा का, पितृपक्ष का प्रतिपदा तिथि है 8 सितंबर से। अब हम बात करते हैं सर्वपितृ अमावस का और सूर्य ग्रहण का एक साथ एक दिन में होना। 21 सितंबर के रात को 11:41 का मैंने कुंडली बनाया है, जब सन और चंद्रमा दोनों 4 डिग्री का और दोनों जो है वो कन्या राशि में हस्ता नक्षत्र में है, कर्मा राशि में हस्ता नक्षत्र में है। उत्तल फागुनी से हस्ता नक्षत्र में होगा ट्रांसिट, और ये सूर्य ग्रहण इंडिया में नहीं दिखाई देगा। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण है। लेकिन अगर सर्वपितृ अमावस के दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है तो एम्प्लीफाइज एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स, हमारे पूर्वज का जो ब्लेसिंग्स है वो मल्टीफोल्ड मल्टीप्लाई हो जाता है। माने अगर हम स्मृति की बात करें, हमारी स्मृति पुराण में वहां पे लिखा है सहर्ष गुना फल फॉर तर्पणा, जो सर्वपितृ अमावस के दिन तर्पण करने से सहर्ष गुना 1000 टाइम्स मोर बेनिफिट्स होते हैं। तो ये आपको समझना है कि चंद्र ग्रहण के दिन पहला तर्पण और सर्वपितृ अमावस महालया के दिन अंतिम तर्पण, 2 दिन तो तर्पण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी 15 दिन तर्पण कीजिए और दोनों चंद्र ग्रहण के बीच में पड़ रहा है तो आपको फल जो है बहुत 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 फल मिलेगा। जो पितृ ऋण है खत्म हो जाएगा, पितृ दोष है वो खत्म हो जाएगा और आप आगे बढ़ सकेंगे। चौथी बात जो मैंने कहा वो है जुपिटर ट्रांजिटिंग इन पुनर्वसु। जुपिटर जो है पुनर्वसु नक्षत्र में जेमिनाई में आ जाता है 20 डिग्री के बाद, अपने नक्षत्र में होगा। पुनर्वसु अपने नक्षत्र में जो जुपिटर होता है तो उससे गुरु को बल वापस मिल जाता है। गुरु का जो बल है वो गुरु को बल वापस मिल जाता है, स्थान बल वापस मिल जाता है। और अभी गुरु जो है वो अतिचारी है, लॉन्गिट्यूडनल स्पीड 0.83 डिग्री पर डे है, जो कि नॉर्मली 0.096 डिग्री पर डे होता है। क्लासिकल नाड़ी टेक्स्ट कहता है कि गुरु जब भी अपने नक्षत्र में होता है धर्म के रास्ते खुल जाते हैं। दूसरे ग्रह जितना भी टर्ब्यूलेंस करें ये अपना रास्ता खुद ढूंढ ही लेता है। और पुनर्वसु मतलब रिटर्न टू लाइट आफ्टर डार्कनेस, ये वेरी सिंबॉलिक है आफ्टर एक्लिप्स, बहुत बहुत सिंबॉलिक है। और इस समय ये भी ध्यान रखना है गुरु के लिए, गुरु जो है वो डिस्पोजिटर है पूर्व भद्रा नक्षत्र का, जिसमें चंद्र ग्रहण हो रहा है।
तो ये समझ में आना है कि गुरु का प्यूरिफिकेशन भी हो रहा है, गुरु को भी तर्पण देने का टाइम है, ये टाइम गुरु को भी याद करने का टाइम है। क्योंकि जो कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण हो रहा है वो पूर्व भद्रा नक्षत्र में हो रहा है, पूर्व भद्रा नक्षत्र का स्वामी गुरु है। तो अब एक्लिप्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग पितृपक्ष में हुआ, तो ये पूरा 15 दिन जो है वो एंसेस्ट्रल कर्मा का मेन थीम है। फैमिली पैटर्न, इनहेरिटेंस, डेट, अनफुलफिल्ड वाउस, ये सारी चीज जियो भी जिंदगी। आप कंप्यूटर की भाषा में कह सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट डेल, पूरा सिस्टम को रीसेट करने का टाइम आ गया है, पूरा सिस्टम को रीसेट करने का टाइम आ गया है। सरावली जो हमारी किताब है वो कहता है कि कुंभ कन्या का जब भी इफेक्ट एक्सिस में चंद्र ग्रहण होता है कुंभ कन्या में, तो ये एक कलेक्टिव धर्मा एंड कार्मिक सर्विस है। आप एक पुल महसूस कीजिएगा कि हम पर्सनल ड्यूटी करें कि हायर सर्विस करें। तो यहाँ पे आपको पर्सनल ड्यूटी को एक बार स्टॉप करके हायर सर्विस, हायर ड्यूटी, समाज सेवा में जाना है। ये जो टाइम है 15 दिन में, ये मासेस को अफेक्ट करती हैं। बहुत सारे सरकार गिरेंगी, कुछ मेजर पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल चेंजेस आप देख पाएंगे, और हो सकता है कि किसी लीडर का असैसिनेशन भी हो इस पीरियड में। देव करलम कहता है कि देव केरलम जो है वो चंद्रकला नाड़ी बुक है, उस पे हम लोग मैंने काफी रिसर्च किया है। वो कहता है कि जब भी गुरु जब है ग्रहण के समय अपने नक्षत्र में जब भी ट्रांजिट करेगा, ये ऑस्पिशियस रीसेट का टाइम है, गुरु और पितृ की सेवा का टाइम है। और इस समय मन में गलत विचार नहीं आने चाहिए, गलत कर्म नहीं करने चाहिए। माँ बाप भी गुरु है, सबसे बड़े गुरु है। माँ बाप, दादा परदादा, नाना नानी सब पितृ हैं हमारे, तो उन सब की पूजा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो एक जनरल उपाय जो मैं बता रहा हूं, मैं इंडिविजुअल राशि का उपाय बाद में बताऊंगा। जनरल उपाय जो है मंत्र जाप करें, ग्रहण के वक्त करें मंत्र जाप। ग्रहण के वक्त पूजा नहीं, पूजा रूम बंद होना चाहिए, पूजा रूम ढका होना चाहिए। आप जाप कर सकते हैं, आप किसी और कमरे में जाप करें, पूजा रूम में नहीं करें। और चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का जाप होना चाहिए, शनि का जाप होना चाहिए और गुरु का जाप होना चाहिए। और जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म होता है, ठीक उसके बाद आप पितृ को तर्पण जरूर करें। फिर 8 तारीख को प्रतिपदा का तर्पण है, 21 तारीख को महालया है, तो 8 से 20 तारीख को रोज तर्पण करें। 8 से 20 तारीख को जो रोज तर्पण कीजिएगा, उस पानी में तुलसी के 1-2 पत्ते और ब्लैक सीसेम मतलब हो गया तिल, काला तिल करें से तर्पण करें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद वाला मुहूर्त में करें। क्रो को, काउस को, गरीबों को खाना खिलाएं, दान करें। और सोलर एक्लिप्स जिस दिन है, सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण को भी जो ग्रहण के टाइम में है उस समय आपको जाप करना है। वो सेम रूल, पूजा रूम में नहीं करना है, पूजा रूम में नहीं करना है, आप किसी और कमरा में कीजिए। बुध का जाप कीजिए, चंद्रमा का जाप कीजिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट आपका तर्पण होगा। ये श्राद्ध तर्पण है, अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ आपको करना है। ब्राह्मण को, बूढ़े को, गरीब को पितृ तृप्ति करवाना है। और सूर्य का अर्घ करें विथ मंत्र। ये सबके लिए जनरल उपाय है। बाकी आपको जुपिटर का भी आपको उपाय करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सुन सकते हैं या गायत्री मंत्र का जाप करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे सब राशि का डिटेल्स लेके। धन्यवाद, नमस्कार।